पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे नायक को एक नया डेविल सोल मिला था, लेकिन जैसे ही वह वापस शेल्टर आया, शेन तियानजी ने उसे फिर से बुली किया, उसका मजाक उड़ाया। उस वक्त वह चुप रहा, उसने कोई पलटवार नहीं किया क्योंकि वह सही वक्त का इंतजार कर रहा था। और इस वीडियो में हमारा हीरो अपना ऐसा खतरनाक रिवेंज लेगा कि सामने वाले की पूरी अकड़ मिट्टी में मिल जाएगी। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम नायक को उसके कमरे में देखते हैं। उसने वह रहस्यमयी ब्लैक क्रिस्टल उस कॉपर टूथ बीस्ट को इवॉल्व होने के लिए दे दिया था। 2-3 दिनों तक वह लगातार उस पर नजर रखे हुए था। कॉपर टूथ बीस्ट के शरीर में कुछ बदलाव तो आ रहे थे, लेकिन वह अभी भी किसी म्यूटेंट बीस्ट जैसा नहीं दिख रहा था। हमारे हीरो ने सोचा कि कमरे में बैठने से काम नहीं चलेगा, उसे बाहर जाकर शिकार करना चाहिए ताकि वह अपने जेन पॉइंट्स बढ़ा सके। उसका टारगेट था कि वह सीक्रेट जेन पॉइंट्स यानी गॉड जेन पॉइंट्स को छूने से पहले अपने बाकी सारे जेन पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर ले। जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि शेल्टर में कुछ लोग बड़ी अजीब और गंभीर बात कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि शेल्टर से बहुत सारे लोग अचानक गायब हो रहे हैं। तभी उस ग्रुप के एक बंदे ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम लोगों को असली बात नहीं पता। हमारे शेल्टर के जो बिग 3 गैंग्स हैं ना, उन्होंने एक बहुत बड़े सीक्रेट लेवल के एलियन का शिकार करने के लिए हाथ मिला लिया है, टाई अप कर लिया है। यहां हमें पता चलता है कि स्टील आर्मर कासल शेल्टर में 3 बड़े गैंग्स राज करते हैं। पहला गैंग किन शुआन का, दूसरा गैंग शेन तियानजी का, तीसरा गैंग फिस्ट गैंग जिसके लीडर का नाम अब तक कहानी में अननोन था, लेकिन इस हंट के दौरान वह सामने आने वाला है। इन लोगों की बातें सुनकर हमारे नायक के दिमाग की बत्ती जली। उसके मन में एक तगड़ा आइडिया आया और तभी स्क्रीन पर एक गोल्डन फिगर दिखाई देता है, एक सुनहरी परछाई जो हवा की रफ्तार से सनसेट स्लोप की तरफ बढ़ रही है। जी हां, ये कोई और नहीं, हमारा डॉलर ही है। उधर सनसेट स्लोप पर तीनों गैंग्स के मेंबर्स उस खूंखार एलियन के बारे में बात कर रहे थे। वह एलियन कोई आम जीव नहीं था। उसका चेहरा एक सांड जैसा था, ऊपरी शरीर इंसानों जैसा और निचला हिस्सा एक घोड़े जैसा था। वह इतना ताकतवर था कि उसने वहां आने वाले कई शिकारियों को पल भर में मौत के घाट उतार दिया था। इसी खौफ की वजह से सारे गैंग्स को एक होना पड़ा था और इस पूरे टाई अप का मेन लीडर बना था शेन तियानजी। तभी वहां वो गोल्डन फिगर पहुंचता है और छिपकर तमाशा देखने लगता है। मैदान में वो एलियन सीधे शेन तियानजी पर हमला कर देता है। वह एक राइनो जैसे दिखने वाले एलियन की सवारी कर रहा था। यह असल में कोई मामूली जानवर नहीं, बल्कि उसका बेहद रेयर राइनो बीस्ट सोल था। जब उस भयानक एलियन ने कुल्हाड़ी से वार किया तो शेन तियानजी की हिम्मत नहीं हुई कि वह उस अटैक को ब्लॉक कर सके। उसे अच्छे से पता था कि अगर उसने रोकने की कोशिश की तो वह खुद 2 टुकड़ों में कट जाएगा, और हुआ भी यही। उसका वो कीमती डेविल सोल राइनो उस एलियन के एक ही वार से बीच से कटकर तबाह हो गया। इसके बाद उस एलियन ने वहां मौजूद हजारों लोगों पर हमला कर दिया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। कुछ लोग बुरी तरह घायल हो गए और कईयों की तो मौके पर ही मौत हो गई। अपने इतने रेयर डेविल सोल की ये हालत देखकर शेन तियानजी गुस्से से पागल हो गया। वह पूरी ताकत से दहाड़ा और बोला, रुक एलियन, तूने मेरा रेयर डेविल सोल बर्बाद किया है, अब मैं तुझे मार कर रहूंगा। गुस्से और बदले की आग में अंधे होकर उसने एक ऐसी चीज निकाली जिसे देखकर किन शुआन, फिस्ट गैंग का लीडर और वहां खड़ा हर एक शख्स हैरान रह गया। उसने सीक्रेट लेवल डेविल सोल का 1 टाइम यूजेबल एरो निकाला। यह एक ऐसा तीर था जिसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था और वह हमेशा के लिए खत्म हो जाता। वह यहीं नहीं रुका, उसने म्यूटेंट लेवल का एक शानदार डेविल सोल बो धनुष भी निकाला। उसने तीर कमान पर चढ़ाया और एलियन पर निशाना साध दिया। खतरे को भांप कर उस एलियन ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन शेन तियानजी का वो जादुई तीर सीधे उसकी छाती को चीरता हुआ पार निकल गया। एलियन वहीं ढेर हो गया, उसकी सांसें टूटने लगीं, वह लगभग मर चुका था। वह अभी अपने उसी एक्टर वाले स्वैग में डूबा हुआ था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी धड़कनें रोक दी।
पहाड़ियों के पीछे से बिजली की रफ्तार से एक हाफ मून, आधे चांद के शेप का भाला आया और सीधे उस अधमरे एलियन के सीने में धंस गया। उस आखिरी वार से एलियन पूरी तरह मर गया। तभी स्क्रीन पर एक ढांसू पावर स्क्रीन पॉपअप मैसेज हिंदी में फ्लैश होता है। शिकार सफलतापूर्वक पूरा हुआ। पवित्र रक्त वाले सेक्रेड ब्लड आदमखोर नरभक्षी का शिकार किया गया। पवित्र रक्त बीस्ट सोल सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल प्राप्त हुआ। आपको एक पवित्र आत्मा वाला बीस्ट सेक्रेड सोल बीस्ट मिला है। इसका मांस खाने से आपको 0 से 10 पवित्र जीन सेक्रेड जीन प्राप्त होंगे। लेकिन ट्विस्ट ये था कि यह मैसेज शेन तिहानजी के लिए नहीं था। जब वह अपनी जीत का जश्न मनाने और स्टाइल मारने में बिजी था, ठीक उसी सेकंड वो भाला आकर एलियन को लगा था। सब लोग हैरान थे कि यह भाला शेन तिहानजी का नहीं है तो है किसका। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो गोल्डन फिगर बिजली की रफ्तार से एलियन की डेड बॉडी के पास पहुंचा। एलियन की वो खतरनाक दोतरफा कुल्हाड़ी उठाई और वहां से रफूचक्कर हो गया। वहां खड़े लोग बस आंखें फाड़े देखते रह गए कि आखिर पलक झपकते ही क्या से क्या हो गया। जब शेन तिहानजी को एहसास हुआ कि उसका शिकार, उसका क्रेडिट और उसकी इज्जत सब लुट चुकी है, तो वह गुस्से से बौखला गया। उसने चिल्लाकर अपनी दूसरी राइडिंग डेविल सोल को समन किया और चिल्लाया, उसका पीछा करो। वह हवा में गालियां बकता हुआ उस गोल्डन फिगर के पीछे भागने लगा और उसके पीछे पीछे पूरी फौज दौड़ पड़ी। इसी भाग दौड़ के बीच सुशियाओ कयाओ की नजर उस सुनहरे आर्मर वाले पर पड़ी। वह तुरंत पहचान गया और उसके मुंह से बहुत दबी आवाज में निकला, डॉलर। हालांकि उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उस सन्नाटे और अफरातफरी में कुछ लोगों ने वो नाम सुन लिया। पर उस वक्त किसी का ध्यान सुशियाओ की बात पर नहीं था। सबके सब गालियां देते हुए डॉलर के पीछे भाग रहे थे। हमारा हीरो शेन तिहानजी का वो सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल और वो भारी भरकम कुल्हाड़ी चुराकर भाग तो रहा था, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वो कुल्हाड़ी कोई डेविल सोल नहीं थी, बल्कि एक गियर टाइप वेपन, फिजिकल वेपन थी। इसका मतलब था कि उसे पावर स्क्रीन के अंदर गायब नहीं किया जा सकता था, उसे हाथ में उठाकर ही भागना था। वो कुल्हाड़ी इतनी भारी थी कि हमारे नायक का शरीर जवाब देने लगा था। उसके पास उस एलियन जैसी दैत्यकारी ताकत नहीं थी। अगर वह 1 सेकंड के लिए भी रुकता तो पीछे आ रही भीड़ उसे जिंदा चबा जाती। वह थक चुका था, उसकी बॉडी गिव अप कर रही थी। लेकिन तभी उसके अंतर्मन से एक आवाज आई। पहली बार कहानी में उसके दिवंगत पिता की एक झलक, ग्लिम्प्स दिखाई देती है। उसे अपने बचपन का एक वाकया याद आता है, जब वह बहुत छोटा था और अपने पिता के साथ एक गेम खेल रहा था। अचानक वे कुछ भेड़िए जैसे एलियंस से घिर गए थे। तब उसके पिता ने एक धनुष बाण निकाला, उन एलियंस का ध्यान भटकाया और नन्हे नायक से कहा, जाओ इन्हें खत्म करो। वह डरकर बोला था, पापा हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। तब उसके पिता ने उसकी आंखों में आंखें डालकर एक ऐसी बात कही थी जो आज उसके वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। बेटे, सिर्फ इसलिए कभी बुजदिल मत बनना क्योंकि सामने खतरा है। खतरा हमेशा रहेगा। अगर तुम लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो इस गॉड सेंचुरी में सरवाइव कैसे करोगे? यहां कहानी में एक गहरा सस्पेंस है। उसके पिता ने उस वक्त गॉड सेंचुरी के बारे में बात की थी। क्या उन्होंने सिर्फ उस सिचुएशन को देखकर ऐसा कहा था, या उन्होंने वाकई गॉड सेंचुरी के बारे में कुछ बहुत बड़ा पता था? क्योंकि उनके पिता की मौत आज भी एक बहुत ही रहस्यमयी मिस्ट्री है। उस फ्लैशबैक में उसके पिता ने उसकी तलवार ली थी, खुद को संभाला था और नायक का लेवल अप हुआ था, और उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। अतीत के सबक ने हमारे हीरो के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। हकीकत की दुनिया में शेन तिहानजी बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुका था और उस पर वार करने ही वाला था। तभी उसे याद आया, अरे मुझे अभी अभी इसी एलियन का डेविल सोल मिला है। अगर वो एलियन इस कुल्हाड़ी को आसानी से संभाल सकता था तो मैं क्यों नहीं? उसने तुरंत अपने मन में उस नए एलियन डेविल सोल को समन किया। आसमान में बिल्कुल वैसा ही हूबहू दिखने वाला एलियन का साया दिखा, बिना कुल्हाड़ी के।
और वह सीधे उसके शरीर में समा गया, कंबाइन हो गया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर उसी भयानक सांड घोड़े वाले एलियन के रूप में बदल गया, लेकिन उसका सुनहरा आर्मर भी उस डेविल सोल के हिसाब से रीशेप हो गया था। रूप बदलते ही उसे एक सुपर बूस्ट स्पीड मिली। वह ऐसी रफ्तार से भागा कि हवा को भी पीछे छोड़ दिया। शेन तियानजी यह देखकर शॉक में आ गया। उसकी राइडिंग सोल भी हमारे हीरो की स्पीड का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। अब शेन तियानजी के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वह सिर्फ इसलिए परेशान नहीं था कि उसका शिकार चोरी हो गया, बल्कि इसलिए पागल हो रहा था क्योंकि उस दुश्मन ने उसी के सामने उसका एक्टर वाला स्वैग छीन लिया था, किन शुआन के सामने उसका पोपट बना दिया था और सबके सामने उसे एक जोकर साबित कर दिया था। हालांकि कोई उसके मुंह पर नहीं हंस रहा था, लेकिन पीठ पीछे सब उसका मजाक उड़ा रहे थे कि शेन तियानजी का शिकार कोई सरेआम लूट ले गया। दूसरी तरफ हमारा नायक जंगल में एक सुरक्षित जगह पर पहुंचता है। वह जमीन खोदकर उस भारी भरकम कुल्हाड़ी को वहीं छुपा देता है। वह जानता था कि डेविल सोल को तो शरीर के अंदर छुपाया जा सकता है, कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन उस कुल्हाड़ी को अगर वह हाथ में लेकर स्टील आर्मर कासल में घुसा तो शेन तियानजी उसे बिना एक पल गंवाए जान से मार देगा। उसने पहले इसे बेचने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि इस कुल्हाड़ी को भेजना मौत को दावत देने जैसा है। पूरे शेल्टर को पता है कि यह आइटम शेन तियानजी से छीना गया है। जो कोई भी इसे खरीदेगा वह सीधे उसकी ब्लैकलिस्ट में आ जाएगा और उससे दुश्मनी मोल लेने की औकात किसी की नहीं थी। कुल्हाड़ी को अच्छे से छुपाकर हमारा हीरो बिल्कुल नॉर्मल बनकर स्टील आर्मर कासल वापस लौट आता है। वहां का माहौल एकदम बदला हुआ था। हर कोई बस इसी बात के गॉसिप कर रहा था कि कैसे एक सुनहरे आर्मर वाले बंधे ने शेन तियानजी को छूना लगा दिया। लोग उस पर हंस रहे थे। मजे की बात यह थी कि लोग उस सुनहरे आर्मर वाले को डॉलर की जगह डॉल डॉल कह रहे थे, क्योंकि जब सुशियाओ कियाओ ने उसका नाम लिया था तो आवाज बहुत धीमी थी और बात जब एक कान से दूसरे कान तक पहुंची तो नाम थोड़ा बदल चुका था। हमारे नायक ने जब यह सुना तो वह गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराकर अपने मन में बोला, वाह, सुशियाओ कियाओ ने क्या डम्ब चीज की है। लेकिन वह इस बात से बेहद खुश था कि शेन तियानजी सबका लाफिंग स्टॉक बन चुका था। ये एक परफेक्ट और करारा बदला था। कहानी के आखिरी सीन में हम किन शुआन और सुशियाओ कियाओ को एक गिल्ड रूम में देखते हैं। वह सुशियाओ से उस डॉलर या डॉल के बारे में पूछताछ कर रही थी, क्योंकि जब सुशियाओ ने उसका नाम बुदबुदाया था तो किन शुआन उसके काफी पास खड़ी थी और उसने सुन लिया था। किन शुआन ने कड़क आवाज में कहा, तुम उस डॉलर या डॉल जो कोई भी है उसे जानते हो ना? मुझे उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। सुशियाओ कियाओ डरते हुए हाथ जोड़कर बोला, मिस किन शुआन, कसम से मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे सिर्फ उसका नाम पता है। याद है हमारी गिल्ड के मेंबर्स को जो मैंने मेंटिस गिफ्ट किए थे, जिन्हें आपने हटवा दिया था? वो सब मैंने उसी से खरीदे थे। उस वक्त उसने बस अपना नाम बताया था, इसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। किन शुआन ने कुछ सोचते हुए गंभीर होकर कहा, ठीक है, अगर तुम उसे नहीं जानते तो उसे ढूंढो और मेरा एक मैसेज उस तक पहुंचाओ। मैं उससे वो डेविल सोल और वो कुल्हाड़ी एक्स खरीदना चाहती हूं। मैं उसे इसके बदले इतनी रकम दूंगी कि वह सोच भी नहीं सकता। जैसे ही सुशियाओ कियाओ कमरे से बाहर जाने लगा, किन शुआन ने उसे पीछे से टोकते हुए एक सख्त हिदायत दी, याद रहे ये बातचीत सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए। इस डील के बारे में किसी तीसरे कान को भनक नहीं लगनी चाहिए। और हां, खुद को शेन तियानजी की नजरों से बचाकर रखना। उसे मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम सेफ रहना। और वीडियो के बिल्कुल अंत में स्क्रीन पर हमारा वही हीरो दिखाई देता है जिसकी वजह से पूरे शेल्टर में ये तहलका मचा हुआ है, और वह इन सब बातों से बेफिक्र मुस्कुराते हुए अपने एक नए हंटिंग सेशन के लिए निकल चुका है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हैन सेन का वो धमाकेदार बदला। मुझे पूरा यकीन है कि हैन सेन का ये अंदाज आपको बहुत पसंद आया होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को दबाकर अपना प्यार जरूर दिखाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हैन सेन की जिंदगी में आगे जो होने वाला है वो इससे भी ज्यादा होश उड़ाने वाला है। तो मिलते हैं हैन सेन की लाइफ की अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।